नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और जैसा आप सभी को मालूम है, आज 21 जून योग दिवस है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग और प्राकृतिक दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे जो व्यक्ति प्राकृतिक से प्यार करता होगा वो योग को भी चाहता होगा, और जो व्यक्ति योग साधना में लीन रहता है या योग करता है उसे प्रकृति से भी प्यार होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आज मैं आपको कुछ योग ऐसे बताऊंगा जो बाल्यकाल से लेके और बुजुर्ग तक सभी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सूक्ष्म क्रिया, वैसे मैं आपको बता दूं कि योग करने से पहले क्या चीज़ वो है। एक तो कपड़े ढीले ढाले और कंफर्टेबल होने चाहिए। दूसरा, आपका पेट खाली होना चाहिए। और तीसरा, सुबह का समय योगासन के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी योगासन हर कोई कर सकता है और उससे क्या लाभ है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका शरीर में आपका पेट सही है और आपका मेरुदंड, जो रीढ़ की हड्डी से कहते हैं, ये आपकी सही है, तो समझ लीजिए आप हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हैं। क्योंकि मेरुदंड पे ही आपका पूरा शरीर निर्भर करता है। अगर आपका मेरुदंड सीधा और तना हुआ और सही है, लचीला है, तो समझ लीजिए ठीक है। और आपका पेट, आपको गैस नहीं बनती है, खाना सही से पचता है, तो आपका सब कुछ ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की जो आधुनिक शैली है उसमें खान पीन के मामले में थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। जैसे आजकल के बच्चे बाहर का खाना बहुत खाना पसंद करते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत लंबी, अगर मैं आपको बताने लगूं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको योगासन के बारे में बताता हूं, क्योंकि आज योग दिवस है। सबसे पहले हमें योगासन जो है आप आधा घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में कर सकते हैं, वो सफिशिएंट है आपके लिए। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले जैसे अपनी गर्दन को हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे 1 2 क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से अपने कंधों को एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और इस तरह से एक। मेरे तार आ रहे हैं, मैं खुले में करता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। इस तरह से ये सूक्ष्म क्रिया है। आप इनको और यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो ये आप 5 से 10 मिनट कर लो, वो काफ़ी होती है। सबसे पहले हम करेंगे वज्र आसन। इसका नाम जैसे वज्र है, वज्र मतलब आपका शरीर वज्र के समान हष्ट पुष्ट हो जाएगा। इसको करने की विधि, अपने पैरों को नितंबों के पास ले जाएंगे, मोड़ के इस तरह से मेरुदंड सीधा रहेगा। और इस तरह से आप, ये एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो। खाना जल्दी पच जाता है इससे। इस तरह से करेंगे। और अपने, जैसे आपकी दादी माँ वैसे चलाती थी ना छाछ निकालने के लिए, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप सीधे लेट जाएंगे, मेरुदंड सीधा, आपके पैर दोनों मिले हुए और हथेली आपके नीचे, और अपनी टांगों को सिर्फ 6 इंच उठाएंगे इस तरह से, और अपनी क्षमता अनुसार रोक के रखेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे। आपको इस तरह से 3 से 4 बार करना है। सांस
लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे 6 इंच, सांस को रोकेंगे और सांस को छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएंगे। इससे आपकी पेट की मांसपेशियों पर खिंचाव पड़ता है और वो हष्ट पुष्ट होते हैं और आपका पेट सही रहता है। अपने पैरों को नितंबों के पास लाएंगे इस तरह से, और अपने हाथों को इस तरह से फैला लेंगे या अपने सर के नीचे रख लेंगे। ये आसन मेरुदंड के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अपने हाथों को ऐसे फैला लेंगे और सांस लेते हुए एक तरफ पैर घोटू और दूसरी तरफ सर क्षमता अनुसार रोकेंगे, फिर सीधे लाएंगे। इसी तरह से दूसरा पैर राइट तरफ, सर लेफ्ट तरफ, क्षमता अनुसार रोकेंगे, फिर सीधे। अब आप इसी को पैर सीधे कर लीजिए, हाथों को सर के नीचे ले आइए, पैर को उठाएंगे, पैर लेफ्ट की तरफ और सर राइट की तरफ, क्षमता अनुसार रोकेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे। इसी तरह लेफ्ट को पैर को उठाएंगे, पैर राइट तरफ और सर लेफ्ट तरफ, क्षमता अनुसार रोकेंगे और धीरे धीरे अपने यथास्थिति पे लाएंगे। ये आसन आपके मेरुदंड के लिए बहुत ही लाभदायक है। चौथा आसन पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन आप एक पैर को अपने जांघों के पास, नितंबों के पास लाएंगे और इस तरह से आपको मतलब इसको पकड़ना है और इसको अपनी छाती की तरफ खींचना है इस तरह से, और सर को घुटनों पे लगाना है। अपनी क्षमता अनुसार जहाँ तक हो सके वहाँ तक करें। किसी भी आसन को ज़्यादा मतलब कि उसमें टेंशन में ना लें, करें, छोड़ दें, धीरे धीरे लाएं। इसी तरह से दूसरे पैर से करें। सांस लेते हुए घुटनों को छाती की तरफ खींचें और सर को घुटनों से लगाने की कोशिश करें। ज़्यादा दबाव ना दें, क्षमता अनुसार अपना आराम से करें, फिर धीरे धीरे इसे छोड़ दें। फिर दोनों पैरों को नितंब के पास लाएं और जकड़ लें इसको और छाती से घुटनों को लगाने की कोशिश करें और सर को दोनों घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें। क्षमता अनुसार जितना हो उसके उतना करें और रुकें और धीरे धीरे वापस यथास्थिति में आए। तो ये आपका पवन मुक्त आसन है। और लेफ्ट करवट होते हुए उठ जाएं धीरे धीरे। और एक आसन और होता है पश्चिमोत्तानासन। ये किशोर अवस्था के लिए सबसे बढ़िया आसन है। अपने हाथों से पंजों को पकड़ें और अपने सर को घोंटू से लगाने की कोशिश करें। ज़्यादा तनाव न लें, धीरे धीरे लगाने, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक लगाएं। धीरे धीरे आपके घोंटू पे लग जाएंगे। अभ्यास के बाद फिर आ जाए स्थिति पर। इसी तरह से प्रत्येक आसन को 3 बार जरूर करें। फिर पेट के बल लेट जाएं। पेट बल पे लेटने के बाद भुजंग आसन, सबसे बढ़िया आसन रीढ़ की हड्डी के लिए। सांस लेते हुए सर को ऊपर उठाए, हाथों को पंजों को जमीन पर लगे रहने दें, जैसे सांप उठता है उस तरह से। यथासंभव स्थिति को बनाए रखें जहाँ तक हो सके और उसके बाद धीरे 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 समान स्थिति बनाएं। ये भुजंग आसन है। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल हष्ट पुष्ट और लचीली रहेगी। सांस लेते हुए ऊपर जाएं जहाँ तक जा सकते हैं। जैसे पंखा देखते हैं ना, अपने दीवार अपने सर के ऊपर पंखा लगे हुए देखें, फिर धीरे 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 नीचे आए, ठीक है, और ढीला छोड़ दें शरीर को। प्रत्येक आसन को 3 से 5 बार अवश्य करें। भुजंग आसन की स्थिति में ही रहें। और धनुरासन,
धनुरासन करने की कोशिश करें। कैसे करेंगे? अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें और टखनों को पकड़ लें, एक हाथ लेफ्ट से लेफ्ट को, राइट से राइट को, और सांस लेते हुए जैसे सांप खड़ा होता है वैसे खड़ा होने की कोशिश करें। जहाँ तक संभव हो धीरे धीरे करें, ज़्यादा दबाव ना लें और धीरे धीरे छोड़ दें। इससे आपकी जांघें और रीढ़ की हड्डी ठीक रहेगी। बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन अपने पैरों पंजों को मिला लें इस तरह से घुटनों को अपनी ज़मीन पर लगाने की कोशिश करें इस तरह से। ये बटरफ्लाई आसन है। इससे आपकी जांघ और रांग जो होती है वो सही रहती है, सामान्य स्थिति में आ जाए। ये 5-6 आसन हैं, और भी आसन आप अपने YouTube पे सर्च करके देख सकते हो, लेकिन ये आसन आपके लिए सही है। अब हम करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन, ये शीर्षासन जो होता है ये आसनों में राजा कहलाता है। इससे आपकी आँखें, बाल और स्वस्थ रहते हैं, और इसको बड़ी सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। तो आप पहले किसी का सहारा ले सकते हैं और उसके बाद आप बिना सहारे के भी करने लग जाओगे जैसे जैसे आपको अभ्यास होगा। तो मैं आपको अभी सहारा लेके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। शीर्ष आसन को करने से पहले आप अपने भाई या किसी भी रिलेटिव को अपने पास रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया तो आपको चोट भी लग सकती है। तो सबसे पहले एक तकिया अपने दीवार के सहारे रख लें और अपने इस तरह से तकिए पे प्रेशर को टिका दें और थोड़ा सा पैर से प्रेशर देके ऊपर की ओर ढकेलें, जैसे ऐसे, इस तरह से। आपको ये 3 से 5 मिनट करना है। इससे आपकी आँखें, बाल, कान सभी को फायदा होता है। शुरुआत में बहुत कम करें, धीरे धीरे करें, धीरे धीरे अपनी स्थिति पे आ जाए। अब आपको मैंने मेन आसन बता दिए हैं। अगर आप इतने भी आसन अपने जीवन में अपना लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप हष्ट पुष्ट रहेंगे। थोड़ा खाने पीने में संयम रखिए और आप किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही इन आसनों को करने के लिए बोलिए और संयम रखिए, सादा जीवन जीजिए, सादा खाना खाइए, तो आपको बिल्कुल लाभ होगा, हर स्थिति में लाभ होगा। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे भी प्राकृतिक से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ, पेड़ पौधों से संबंधित। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई उमंग, नई तरंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।